हेलो दोस्तों आज बात करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में काफ़ी टाइम से लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पर देखो बमबारी कितनी हो रही है। तो ये देखिए कि ये गाजा की कुछ तस्वीरें। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग जान जा चुकी है, इसमें कई लोग घायल हो चुके हैं और सरकारी अस्पताल कॉलेजें वगैरह सब चीज़ भाई टूट चुकी है। फ़िलिस्तीन का मतलब हाल बहुत बुरा हो चुका है, खाने की भी भाई बहुत तंगी है वहाँ पर फ़िलिस्तीन में। तो गाइस आज हम बात करेंगे इसी इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच को पैराग्राफ को आज हम कवर करने वाले हैं। फुल ट्यूटोरियल बताएंगे क्या इतिहास था उसका पूरा और किससे काफ़ी टाइम से इस दोनों में लड़ाई हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू। मुद्दा इतना कंट्रोवर्शियल है ना, तो इसमें दो टीमें बढ़ चुकी हैं। जैसे कि हिंदू लोग हैं जो इजराइल की तरफ हैं और जो मुसलमान लोग हैं जो फ़िलिस्तीन की तरफ हैं। ट्विटर पे भी भाई दो तरफ ये बढ़ चुका है। इसका अपना एक इंटरेस्टिंग इतिहास है। अभी हाल ही में क्या 14,000 बच्चों की जानें चली आएंगी। तो भाई इस युद्ध में सबसे छोटे छोटे बच्चों को देखकर पूरी बच्चे सबसे ज़्यादा उसमें मरे हैं भाई, वो भी तो इंसान है। सन 1948 में इजराइल यहूदी राष्ट्र में स्थापित हुआ। फिलिस्तीनियों का दावा है इजराइल ने उनकी ज़मीन हड़प ली है, जैसे कि वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, पूर्व यरूशलेम जैसे इलाकों में। इनकी तो बात करते हैं। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला। इसका इजराइल ने गाजा पट्टी पर भारी बमबारी की, इसमें बहुत सारा फिलिस्तीन का नुकसान हुआ, जैसे कि अस्पताल, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं भी बंद हो चुकी। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये ज़मीन जो है फिलिस्तीन लोगों की है और जिसपे इजराइल ने अपना धीरे धीरे कब्जा कर लिया है। इजराइल के पास एक ऐसा आयरन डोम है जिससे कि फिलिस्तीन जो बमबारी करते हैं उसको आसमान में ही विलुप्त कर देते हैं। यानी कि वहाँ से कुछ चीज़ आती है तो यहाँ से ये पूरा डोम है तो वो सिस्टम वहीं पूरी आसमान में ख़त्म हो जाए। गाज़ा के अंदर बेरोज़गारी बहुत है। ज़्यादातर हमास उन पैसों का जो बाहर विदेशों से पैसा आता है, जो चैरिटी इकट्ठी हो आती है, हमास उन पैसों का ज़्यादातर हथियार वगैरह इन चीज़ों में पैसा खर्च करते हैं, ना कि वहाँ की आवाम के लिए खान पीन के लिए उसके पैसा वहाँ नहीं खर्च करते, ताकि हथियारों बमबारी उसके लिए पैसा खर्च करते हैं। तो गाज़ा फ़िलिस्तीन की हालत अभी बहुत ना भाई, वायलेंस से वायलेंस सुधरता नहीं है और इससे बिगड़ता ही है। वायलेंस से वायलेंस, सामने वाला आदमी वायलेंस करेगा, हम भी इधर से वायलेंस करेंगे तो इससे कहानी बिगड़ेगी। ना कि ये सब भाई इंसान ही थे भाई, कितने मासूम बच्चे मारे गए, इनका तो कोई कसूर नहीं था, ये तो आतंकवादी नहीं थे। कुछ फ़िलिस्तीन लोग सोचते हैं कि इजराइल आतंकवादी है और कुछ इजराइल लोग सोचते हैं कि फ़िलिस्तीन आतंकवादी है। भाई हैं तो सब इंसान ही, खून तो सबका एक ही है, या खून में भी अलग अलग है। इस देश में सबसे बड़ी बात ये है यहाँ 3 धर्मों के लोग रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते, ईसाई भी रहते हैं। मुस्लिम अपनी नमाज अदा करते हैं, सिख अपनी चर्च में घंटियाँ बजती हैं, अपनी पूजा करते हैं। इन शब्दों में ये लिखा गया है कि मुस्लिम समाज के लोग मक्का मदीना शरीफ के बाद अल-अक़सा मस्जिद को मानते हैं। और यह सच्चाई थी कि अरब लोग पहले से वहीं रह रहे थे, उन्होंने यहूदियों को फ़िलिस्तीन आने की जगह दी। ब्रिटेन ने ज़मीन खरीदने के लिए उनके लिए मदद करी। इजराइल लोग तो भाई अरब के लोग परेशान थे क्योंकि 56% जगह इजराइलों को दी गई थी और 43% जगह फ़िलिस्तीनियों को दी गई। अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा। दूसरा ये था कि वो इजराइल को आने की खुशी थी। इजराइल ये मौका हमसे निकल गया तो फिर मौका कभी आएगा नहीं, उनको मुकाम रहने को मिल रहा था इजराइल के लोगों को। फिर इजराइल के लोगों ने कानून निकाला कि हम आपको कहीं भी हों यहूदी तो हम आपको यहाँ की नागरिकता देंगे। तो बाहर के काफ़ी सारे यहूदी बहुत देश विदेश से, कोई अपना बैग पकड़ा, बैग लेके आ गया, कोई सालों साल से वहाँ रहता था, फिर जैसा वो था वैसा वहीं वहाँ से उठ के अपने शहर आया, अपने इजराइल आया वापसी। तो अरब के लोग परेशान हो गए, इजराइल ने कब्ज़ा का जगह बढ़ गई थी, अरब के लोगों के पास जगह कम थी। अरब के लोगों फिर जगह जगह बढ़ते गए, ईरान, गाज़ा वगैरह वगैरह। फिर वहाँ से पूरा कंडीशन एक बंटवारा सा हो गया भाई। फिर 1930 को एक विरोध हुआ। सन 1947 में 56% हिस्सा इजराइल को दिया था, इजराइल को 43% हिस्सा दिया गया था। इतिहास है
फिर हम कभी इतिहास के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारी न्यू चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए, सजेशन कीजिए इस टॉपिक पे, सजेशन वीडियो बनाएंगे हम। सबसे बड़ी जंग जो 1966 में हुई थी वो 6 दिन की जंग थी। 6 दिन में गाज़ा बेसिक यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था इजराइलियों ने। गाज़ा पट्टी के चारों तरफ से घिरा हुआ है, हमास ने घेर रखा है, तभी वहाँ पे भूखमरी चल रही है। वहाँ पे युद्ध से ज़्यादा लोग अपनी भूख से मर जाएंगे। ये तस्वीरों में देखिए आप भाई। कुछ तलाशती एक महिला और उसकी बेटी के लिए भी खाने पीने के रास्ते बंद कर दिए हैं। संयुक्त कैसे यहाँ पे भूखमरी मर रही है, खाने के लिए कैसे तरस रहे हैं। और नेक्स्ट कभी इतिहास के ऊपर और अच्छी वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।